नहीं रुकता और हर युग का अंत निश्चित होता है। सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग के बाद अब हम कलयुग में जी रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस कलयुग का अंत कैसे होगा और क्या श्री कृष्ण ने इसके बारे में कोई भविष्यवाणी की थी? आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत यात्रा पर, जहां समय की रेखाओं के पार श्री कृष्ण की वाणी से कलयुग के अंतिम दिन का रहस्य खुलता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की भूमि शांत थी, परंतु भीतर ही भीतर एक नई हलचल शुरू हो चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट चुके थे, पर वे जानते थे कि ये पृथ्वी अब एक नए युग की ओर बढ़ रही है, कलयुग की ओर। एक दिन ऋषि मार्कंडेय ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आपने त्रेता युग में श्री राम के रूप में अधर्म का नाश किया, द्वापर में आपने स्वयं युद्ध भूमि में धर्म की रक्षा की, परंतु कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तब क्या होगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे ऋषिवर, कलयुग एक ऐसी अग्नि परीक्षा होगी जिसमें मानवता की आत्मा तपेगी, परंतु अंत में जब अधर्म हद से बढ़ जाएगा तब साक्षात नारायण एक बार फिर प्रकट होंगे कल की रूप में। वही होगा कलयुग का अंत। जैसे ही श्री कृष्ण ने धरती का त्याग किया, उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हो गया। धर्म की चार पायों में से तीन डगमगाने लगे, सत्य, करुणा और संयम। धरती पर अधर्म, पाप, स्वार्थ और हिंसा ने धीरे धीरे अपने पांव पसारने शुरू किए। मनुष्यों ने आत्मा से अधिक शरीर को महत्व देना शुरू किया। माता पिता वृद्धाश्रम में जाने लगे, गुरु का आदर धन से तौला जाने लगा, न्याय बिकने लगा और रिश्ते स्वार्थ में डूब गए। परंतु ये सब तो श्री कृष्ण ने पहले ही जान लिया था। विष्णु कृष्ण ने भविष्य पुराण में कलयुग के अंत की जो भविष्यवाणी की है, वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। वे कहते हैं, कलयुग के अंतिम चरण में मनुष्य सिर्फ नाम का होगा, न सत्य रहेगा न श्रद्धा। धर्म का उपहास उड़ाया जाएगा, स्त्रियां भोग की वस्तु समझी जाएंगी, राजा लोभी होंगे और न्याय बिकेगा। गायों को बोझ समझा जाएगा, वृक्षों को काटा जाएगा। लोग तामसिक भोजन में लिप्त होंगे, मांस, मदिरा और वासना ही जीवन के ध्येय बन जाएंगे। तब होगा वो समय जब देवताओं की प्रार्थना पर मैं कल्कि अवतार लेकर आऊंगा, घोड़े पर सवार, हाथ में चमकती तलवार, और करूंगा संपूर्ण पाप का विनाश। पुराणों में लिखा है, कलयुग के अंत में विष्णु भगवान कल्कि नाम से अवतार लेंगे। ये अवतार किसी मंदिर या राजमहल में नहीं होगा, बल्कि एक सामान्य ब्राह्मण घर में जो शांत और साधारण जीवन जी रहा होगा। जैसे जैसे पाप बढ़ेगा, कल्कि के जन्म की घड़ी नजदीक आएगी। जब धर्म की कोई परिभाषा नहीं बचेगी, जब जीव हिंसा में आनंद ढूंढेगा, जब पाप पुण्य को निगल जाएगा, तब समय होगा कल्कि के आगमन का। कल्पना कीजिए, एक अंधेरी रात, आकाश बादलों से घिरा हुआ, हर तरफ हाहाकार। एक दिव्य घोड़ा आकाश को चीरते हुए उतरता है। उस पर सवार एक योद्धा, तेजस्वी, प्रचंड और भयावह, हाथ में तलवार जो अग्नि सी जलती है। वो हैं श्री विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि। संसार के अंतिम युद्ध का आरंभ होता है, जहां अधर्म की सेनाएं आधुनिक अस्त्र शस्त्र से लैस होंगी। कल्कि के हाथों जब पृथ्वी पवित्र होती है, तब एक नया सूर्य उदय होता है, सत्य युग का। मनुष्य फिर से शांत, करुणामयी और धर्मपरायण हो जाता है। वृक्षों में हरियाली लौट आती है, नदियां निर्मल बहने लगती हैं और आकाश में फिर से ओंकार गूंजता है। श्री कृष्ण की भविष्यवाणी पूर्ण होती है, हर युग का चक्र पूरा होता है और जीवन फिर से आरंभ होता है। कलयुग का अंत कोई डरावना अंत नहीं है, बल्कि ये उस प्रकाश की शुरुआत है जो हर अंधकार के बाद आता है। श्री कृष्ण ने हमें ये भविष्यवाणी करके सावधान कर दिया कि पाप चाहे कितना भी बढ़े, अंत में सत्य ही विजयी होगा। तो क्यों न हम अभी से उस सत्य, करुणा और धर्म की राह पर चलें, ताकि जब कल्कि आए हम उनके साथ खड़े हों धर्म की सेना में।
अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट